सिर्फ ब्लैकमेलिंग का मामला है बस, और कुछ नहीं है। चलो देख, अगर मैं इस रामलीला से, इस मंच से कोई पैसा कमाता हूँ तो उसको दान करता हूँ। लगता है बड़े बड़े नेताओं ने मेरी परमिशन रोक रखी है, हमारी रामलीला को ये होने नहीं देना चाहिए। साथियों, हम इस समय मौजूद हैं डीसीपी ऑफिस पूर्वी दिल्ली में बाहर। यहाँ पर आपको बता दूं कि श्री रामलीला एवं शिव कावड़ ट्रस्ट सेवा द्वारा जो रामलीला होती थी उसमें कुछ अड़चन आ गई है इस बार। उसके मद्देनज़र हमारे मौजूद आज दीपक बंसल जी, जो अध्यक्ष हैं शिव कावड़ सेवा ट्रस्ट के, श्री रामलीला एवं शिव कावड़ सेवा ट्रस्ट के, तो पूरी जानकारी देंगे आपको। क्या इस बार क्या अड़चन आ गई आपके रामलीला में? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय श्री राम। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, ये मंच मेरा नहीं है, तो प्रभु श्री राम का है, भगवान का है, हम तो सेवक हैं उनके। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये मंच नहीं चलना चाहिए, ये मंच बंद हो जाना चाहिए, हमें रामलीला नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग हमारे बीच में अड़चने पैदा कर रहे हैं, हमारे ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगा रहे हैं और हमें पुलिस की परमिशन लेने से रोक रहे हैं। पुलिस ऐसे ऐसे नियम हमें बता रही है जो नियम हम पे लागू नहीं होते, हम पे कानूनन लागू नहीं होते। हम एक हिंदू राज्य में रहते ज़रूर हैं, हिंदू राष्ट्र में रहते ज़रूर हैं, हिंदू देश में रहते ज़रूर हैं, लेकिन लगता नहीं कि हम हिंदू यहाँ पे रह पाएंगे या आगे चल पाएंगे। क्योंकि एक रामलीला जैसा पर्व जो कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए है, बड़ों को शिक्षा देने के लिए, हमारी संस्कृति को बनाने के लिए है, बढ़ाने के लिए है। जब हम एक रामलीला नहीं कर सकते तो इस देश में लगता है कुछ नहीं हो सकता साथी। लेकिन लगातार 2022 से आपकी रामलीला हो रही है, तो इस बार क्या आपने पूर्व में जो है सूचना नहीं दी या परमिशन नहीं मिल लिया था? बताऊँ, मेरी रामलीला का, हमारे ट्रस्ट की रामलीला का ये चौथा साल है और चौथे साल के अंदर 3 साल तक हमने निर्विघ्न रूप से रामलीला करी। वहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे यहाँ की जनता को हमारी रामलीला बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी दर्शक खुश हैं, लोग खुश हैं उससे। लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो इस मंच को, इस रामलीला को, इतनी भीड़ को देख के खुश नहीं है। वो इसको रोकना चाहते हैं, वो इसको ख़राब करना चाहते हैं, वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने पूरे कानूनों का, पूरे नियमों का पालन किया है, पूरे नियमों को पालन करने की कोशिश करी है। हमने एमसीडी में अप्लाई करने की बात आई, हम एमसीडी में गए। हमें डीएम साहब के अप्लाई करने की बात आई, वहाँ गए। एक बार इन्होंने मेरी परमिशन खारिज करी, मैं उसकी जो उन्होंने रीज़न बताया उसको पूरा करके लाया। उन्होंने दोबारा कोई कमी बताई, मैं उसको भी पूरा करके लाया। मगर प्रशासन भी कुछ बताने को तैयार नहीं है कि हमें अनुमति देंगे या नहीं। अब क्या रीज़न बताया गया आपको? हमें अभी तक कोई रीजन पता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है बड़े बड़े नेताओं ने मेरी परमिशन रोक रखी है, हमारी रामलीला को ये होने नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो लोग इसमें अड़चन डाल रहे हैं वो भी आपके साथी थे, आपके ट्रस्ट के थे लोग। मैं फिर आपको बताऊंगा, दूसरों को, सभी को दूसरे के थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। तो शायद मैं तो इस मंच का इस्तेमाल भगवान का नाम लेने के लिए कर रहा हूँ, रामलीला के लिए कर रहा हूँ, श्री राम के नाम को, श्री राम के चरित्र को, श्री राम की कथाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। लोगों को लगता है कि ये उनको दे दूं मैं और उनके लिए कमाई का साधन बन जाएगी। अगर मैं इस रामलीला से, इस मंच से कोई पैसा कमाता हूं तो उसको दान करता हूं। लेकिन लोगों को लगता है कि यहाँ की कमाई को वो अपने सदुपयोग में ले, अपने उपयोग में ले और इसको ख़त्म करें। डीसीपी साहब के आज आप लोग गए, डीसीपी से मिले, आपने लिखित में शिकायत दी है। डीसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको, रामलीला होगी या नहीं होगी? अभी हम लोग गए थे तो उन्होंने HAX ब्रांच में हमें भेजा था, DO से। तो DCP 1 भी नहीं है, DCP 2 भी नहीं है और DCP 3 भी नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। तो उनसे मुलाकात मंडे को हो पाएगी। अभी उन्होंने जो हम अपनी बाय रिटर्न एक एप्लीकेशन लाए थे उसमें उन्होंने रिसीविंग करके दी है। बाकी बोला है कि मंडे को DCP साहब से एक बार मुलाकात कर लीजिए। उम्मीद क्या लग रही है आपको? उम्मीद तो देखो, ये तो एक धार्मिक काम है और ये किसी आदमी ने कोई कमाई का जरिया वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये तो जैसे दिवाली पर्व बनता है, श्री राम जी घर लौटे थे, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। वैसे हमारा देश सनातनी देश है,
बाकी देखिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। सवाल वही उठता है, जैसे आपने अभी बताया कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही, हिंदू मजबूत करने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि राम राज्य की बात हो रही है, लेकिन जब रामलीलाओं को ख़त्म किया जाएगा तो राम राज्य कैसे आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जो लोग 3-4 साल से इस रामलीला के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और उन्हें अचानक एक बात पता लगता है कि वो इस बार रामलीला नहीं करने सकते। SHO साहब ने एक रिपोर्ट SDM ऑफिस में फाइल की, उसका कोई रीज़न नहीं दिया, खाली एक फॉर्मल कंप्लेंट पे किसी की उन्होंने वो हमारी जो परमिशन थी वो रिजेक्ट कर दी। और जिन लोगों ने ये कंप्लेंटें दी हैं उन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी 4-5 मुकदमे हैं, तो वो तो एक सिर्फ ब्लैकमेलिंग का मामला है बस, और कुछ नहीं है। चलो देखते हैं क्या रीजन मिलता है, क्या परमिशन मिलती है। सोमवार का वादा किया गया है, सोमवार का आश्वासन दिया गया है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा। देखते हैं सोमवार को क्या निकल के आता है।